सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों बताना चाहेंगे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीमेट 2VA यूनिवर्सिटी, ये जो जॉब वैकेंसी निकली है ये आयुर्वेदा के ऊपर आपको रिसर्च करने का या कोर्स की है। ये तो जॉब है आपका राजस्थान में, इसका जयपुर में लोकेशन रहेगी आपका जॉब। इस वेबसाइट में जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो www.nia.edu.in इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं साथियों, देख सकते हैं। आज जो पोस्ट वैकेंसी टोटल जो पोस्ट वैकेंसी जॉब में टोटल 30 पोस्ट वैकेंसी, जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो 30 पोस्ट वैकेंसी है स्टूडेंट के लिए। ये ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो साथियों पहले आपको ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करने का जो मौका है आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको बारी की बारी बताना चाहेंगे कितनी पोस्ट, क्या क्या वैकेंसी, और साथियों और भी एक चीज़ बताना क्लियर करना चाहेंगे कि जो जॉब है वो 25 मई से शुरू होगा आपका अप्लाई डेट, और उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 5 जुलाई, इसका लास्ट डेट रहेगी साथियों। तो आगे तक देखेंगे कि ये जो जॉब रहेगा रेडियोलॉजिस्ट जो है एक ही पोस्ट वैकेंसी है, और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो MD और रेडियोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर होना जरूरी है, और MD आयुर्वेदा इदा विकिरण विज्ञान एज द थेसिस द टॉपिक का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथियों इसमें जो आपका सैलरी रहेगी, जैसे पे लेवल जो रहेगा वो आपका 10 पे लेवल स्केल रहेगा, और इसका जो सैलरी रहेगी वो रहेगा आपका टोटल 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो 40 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज जहाँ तक आप अप्लाई करने का मौका मिल सकता है साथियों। जो बायोकेमिस्ट के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए। इनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो MSc और PhD और बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आपका कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा। आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगा 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और जो एज रखा गया है वो मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है, तो आपका अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो जो 3 नंबर है वो क्लिनिकल जो रजिस्टर करने के लिए आपको मौका मिलेगा, वो एक ही पोस्ट वैकेंसी है, और टेन्योर पोस्ट ऑफ द 3 इयर्स के लिए है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन MD आयुर्वेदा का ऊपर आपका कोर्स कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ आपका CCIM की आप कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा। और इसका जो सैलरी रहेगा वो भी वही 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगी, प्लस NPA भी आपका साथ में रहेगा, और आपकी जो मैक्सिमम एज वो 40 साल रखा गया है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो है आपके लिए तो टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी है, SC के लिए 1 है और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1 है। तो टोटल जो आपका क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो आपका 12 पास करना, जितने सारे स्टूडेंट हैं 12 पास कर चुके हैं तो भी आपका अच्छा रहेगा, और स्टेट बोर्ड एजुकेशन के ऊपर आपका कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर मांग रहे हैं कि टाइपिंग स्पीड, जैसे कंप्यूटर का इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है, और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट में टाइपिंग होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। इसमें इसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया कि 10,500 KDPH और 9,000 की आपका KDPH के ऊपर होना जरूरी है। इसमें जो एवरेज 5 की डिप्रेशन ऑफ एज या वर्ड ऑन द कंप्यूटर आपकी जो है ये रखा गया, जैसे कंप्यूटर का ऊपर आपका खास नॉलेज होना बहुत ही आवश्यकता है। और इनमें जो सैलरी रखा गया है साथियों, क्या MS वर्ड जैसे एक MS एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इंटरनेट, ये जो सारे जितने सारे कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज है उसका पर आपका बेसिक अच्छी तरह नॉलेज होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो लेवल है वो 2 है रहेगा, और आपका जो सैलरी रहेगा वो 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। मैक्सिमम एज कितना रखा गया है कि 27 साल मैक्सिमम एज रखा गया है आपका अप्लाई करने का जो मौका रहेगा। और जो है 5वां वो है फार्मासिस्ट के लिए आपको जो टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी है उसमें 12 पास करना जरूरी है, और साथ ही साथ इसमें डिप्लोमा एंड आयुष नर्सिंग और फार्मेसी का कोर्स कर चुके तो अच्छा रहेगा, और 3 साल की ड्यूरेशन रहेगी साथियों। और इसमें जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। मैक्सिमम जो एज है आपका 30 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया है। और जूनियर मेडिकल
लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इसमें 10th और 12 पास साइंस होना ज़रूरी है, जहाँ पर आपको पास कर चुके हैं। और उसमें साथ ही साथ यहाँ पर जाएगा कि डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, कोई डिग्री है तो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के ऊपर तो आपका यहाँ पर भी मौका मिल सकती है। और इसमें जो सैलरी रहेगा वो लेवल 5 का है, और इसमें सैलरी 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और जो आपका एज है वो मैक्सिमम आपका 28 एज रखा गया है साथियों। साथ ही साथ आपका ये जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको है 2 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए रखा गया है। और बीएससी नर्सिंग और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंडर आपका कोर्स करना बहुत ही आवश्यकता है। बीएससी नर्सिंग का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा आपका। और साथियों नर्स और नर्सिंग का ऊपर जो मिड वाइफ विथ स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का ऊपर, जैसे कि बीएससी आयुष का ऊपर, नर्सिंग का ऊपर, जैसे कि जितने सारे नर्सिंग कोर्स कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा साथियों। और ये जो रहे डिप्लोमा इन नर्सिंग का ऊपर आप कोर्स कर चुके तो इसके लिए जो सैलरी अच्छा खासा रखा गया है, 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस और मिनिमम 25 बेस्ट हॉस्पिटल रिक्वायर्ड आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन मेंशनड है वो। तो ये समझ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। और इसका जो स्केल पी है 7 है, और उसमें 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और इसमें जो आपका जो मैक्सिमम है जो 30 साल आपका रखा गया है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पर एक रखा गया है एमटीएस यहाँ पर। इसमें 18 पोस्ट वैकेंसी है, एससी के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी, ओबीसी के लिए 4 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 5 पोस्ट है साथियों। तो ये जो है आपका 10th पास करना जरूरी है साथियों। और इसमें जो है आपकी जो है 18,000 आपका सैलरी 18,000 से शुरू करके 56,900 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और जो आपका है 25 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया है। और यहाँ पर जो है 9 जो अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको पोस्ट एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और डेपुटेशन के लिए आपको ये रखा गया है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन असिस्ट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर और ग्रुप बी ऑफिसर विथ इसी तरह आपका रखा गया है। एटलीस्ट 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है साथियों। ग्रुप पोस्ट और समित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट या डिपार्टमेंट की तरफ से आपका है तो अच्छा बात है आपके लिए। सिविल पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स एंड रेलवे के ऊपर आपका है। हेडक्वार्टर एक्सपीरियंस वर्किंग, ये जो एक्सपीरियंस कहीं पर है तो सीए, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमर्स ग्रेजुएट, ये सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो सैलरी रखा गया वो है क्या 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। और इसमें जो एज रखा गया है मैक्सिमम 56 एज रखा गया है साथियों। तो इस तरह आपका क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो फॉर्म है आपका इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। और ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने का समय में। अपर एज जो एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, यहाँ पर दिया गया कि एज की जो रिलैक्सेशन है वो है 5 ईयर्स के SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और जो है 3 साल जो है OBC कैटेगरी के लिए, और 10 साल रखा गया है हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। और इसी तरह जो सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल रखा गया है। तो एज की कुछ रिलैक्सेशन रखा गया है, मैंने तो क्लियर कर चुका हूँ। आपको ध्यान नहीं दिए तो दोबारा सुन लीजिए इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो है आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपका 5 जुलाई, इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा, तो हम सारी चीज़ बता चुके हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ सारी चीज़ बता चुके हैं। अब अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या लगेगी, देखिए साथियों। एप्लीकेशन फ़ी है जो रेडियोलॉजिस्ट के लिए, यहाँ पर जनरल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक है, SC/ST और EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए इस डिपार्टमेंट है। तो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग किया गया है। रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपको 3,500 देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3,000 देना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट के लिए आपको जनरल और OBC के लिए 3,500 देना पड़ेगा, और इनके लिए 3,000 देना पड़ेगा। क्लिनिकल रजिस्टर के लिए आपको 3,500 देना पड़ेगा, यहाँ पर 2,000 देना पड़ेगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको 2,000 यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर 1,800 रुपये देना पड़ेगा। फार्मासिस्ट के लिए 2,000 यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर 1,800 रुपये देना पड़ेगा। JR मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपको यहाँ पर 2,000 देना पड़ेगा, यहाँ पर 1,800 देना पड़ेगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 2,500 देना पड़ेगा, यहाँ पर 2,000 देना पड़ेगा।
मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 2000 देना पड़ेगा, यहाँ पर 1800 देना पड़ेगा। अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 2500 देना पड़ेगा, यहाँ पर 2000 देना पड़ेगा। तो इसी तरह जो प्रोसेसिंग है वो सारी चीज़ हो रही है। एप्लीकेशन फ़ी आपने पेमेंट कर चुके हैं, तो करने और इस जॉब को करने के लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि बहुत कम समय में स्टूडेंट ने अप्लाई करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग सारे डॉक्यूमेंट को लेकर कंप्यूटर सेंटर में अप्लाई कर दीजिए आपका फॉर्म को। और मेरी उम्मीद है भगवान करे आप इस जॉब हो जाए। तो पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज़ को डाउट है तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आपका पास पहुंच जाएगा। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है, तो मैं चाहूँगा आप इस तरह सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी चीज़ डाउट हो तो मुझे कमेंट करते रहिए। आपको सपोर्ट करके मुझे बहुत आनंद मिलती है। जय हिंद दोस्तों।